नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। चुनाव कोई भी हो, पार्टियों की धड़कनें बढ़ा ही देता है। दिल्ली की तस्वीर बदलने का जिम्मा जिन कंधों पर है, उनकी तकदीर का फैसला अब होने जा रहा है। 23 अप्रैल का दिन एमसीडी के लिए बेहद अहम है। नई सत्ता का इंतजार कर रहा निगम और अपने कामों के लिए होने की आस लगाए जनता दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक समीकरण को भी बदलने की तरफ दिखाई दे रही है। जनता कुछ पार्षदों से नाराजगी जता रही है तो पार्टियां भी इसे देखकर उनकी टिकट की दावेदारी तय कर रही है। इसी सब के बीच चलिए ले चलते हैं दिल्ली के कुछ वार्ड का हाल आपको दिखाने। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली में बिगुल बज चुका है। तारीखें तय हैं और यह भी कि यह चुनाव सिर्फ दिल्ली नहीं, देश में कई पार्टियों के भविष्य का फैसला करेगा। राजनीतिक हलचल जारी है और इसी बीच दिल्ली का हाल क्या है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए आज बात रोहतास नगर के 4 वार्ड की करते हैं। सबसे पहले बात वार्ड संख्या 245 की करते हैं, जिसे दुर्गापुरी के नाम से जाना जाता है। यहां के लोगों की क्या है समस्याएं, आइए जानते हैं। इसकी इतनी बदबू इतना कूड़ा भरा हुआ है, इसकी देखो इतनी सफाई हो, कोई इतना फिर डाल देते रात भर रोड पर। अच्छा। और वह नालियाँ सब बंद रही है, सब ये नाली बंद रहेंगी तो फिर क्या करोगे। मक्खी मच्छर इतना है कि बेहिसाब है यहाँ पर। मुश्किल तो है ही है भाई। है पहले कहते छप जाएगा, ये रोड बनेगी इसके ऊपर, आज तक तो कहीं बनी नहीं भैया। दुर्गापुरी वार्ड नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र के इलाकों में अकेला ऐसा इलाका है जहां बाकी इलाकों के अलावा विकास की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी ये इलाका कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें गंदगी और भरी नालियों की समस्या प्रमुख है। दुर्गापुरी के बी ब्लॉक की गलियों में लोगों को शिकायत है कि यहाँ की गंदगी की समस्या बहुत पुरानी है। समय पर साफ ना होना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ए ब्लॉक में पानी की समस्या बनी हुई है, गंदा पानी आ रहा है। बी ब्लॉक में तो हो चुकी है, लेकिन ए ब्लॉक में कह दिया है, ए ब्लॉक में अभी तक हुआ नहीं है। पानी की लाइन नहीं बदली गई, पानी गंदा आ रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इलाके में कूड़ा कचरा इस कदर फैला है तो पार्षद ने किया क्या? आखिर क्या वजह है कि नाले सड़कों तक भरे हैं? आखिर क्यों कई सालों से लेकर अब तक खुले नाले की समस्या का हल नहीं निकल पाया, जिससे लोगों का जीवन नर्क हो गया है? कई बार कोशिश करने के बाद भी इलाके से कांग्रेस के पार्षद अनिल गौतम कैमरे के सामने नहीं आए। वार्ड 245 की समस्याओं को लेकर जब हमने इलाके के पार्षद अनिल गौतम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो कई बार फोन नहीं उठाया, लेकिन जब हमने उनके घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने स्वास्थ्य खराब का हवाला देकर हमसे बात करने से इनकार कर दिया। अब सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन एक बार फिर वो समय आ गया है जब इलाके की जनता को तय करना है कि उसके इलाके के पार्षद ने काम किया या नहीं। वहीं विपक्ष पार्षद जी पर इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है। जितने भी चुनाव हुए अनिल गौतम जी के वार्ड में, अनिल गौतम जी के वार्ड में कांग्रेस लगातार हारी है और लगातार वो अपनी जमानत भी बचाने की स्थिति में नहीं रहे। ठीक है, ये तो चुनाव में जनता उनको जो जवाब देना चाहती है, जो पुराने चुनाव हुए वार्ड में, वो बता दी मैंने स्थिति। और आप मेरे साथ चलिए, उनके घर के बराबर में एक बड़ा नाला है, उसकी हालत आप देख लें। चंद्रलोक में आप चले जाएं, चंद्रलोक की हालत आप देख लें। नंद नगरी आप चले जाएं, नंद नगरी की हालत, सफाई की व्यवस्था देख लें आप।
और क्षेत्र में जो बिल्डिंग का जेई है उसका तो इतना टेरर है कि कोई 20 गज का मकान बनाने से पहले भी डरता है। और इसी चीज़ को लेते हुए उनका एक जेई, क्या नाम है उसका, परवीन को भी हम लोगों ने सस्पेंड भी कराया इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए। और चारों तरफ कर्मचारी आपको अभी मेरे साथ चले, अभी 11 भी नहीं बजे हैं, 11 बजे से पहले सारे सफाई कर्मचारी गायब हो चुके होंगे। इतनी बुरी हालत है क्षेत्र में सफाई को लेकर। काम हुआ या नहीं, लेकिन अब एक बार फिर एमसीडी का चुनाव आ गया है। देखना होगा कि इस बार जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है। टोटल न्यूज दिल्ली। और चलिए अब रुख करते हैं अगले वार्ड का। रोहताश नगर विधानसभा का रामनगर वार्ड वैसे तो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन इस इलाके में नालियों का हाल बेहद बुरा है। हालात यह हैं कि गांव के कुछ लोगों द्वारा नाली में गोबर डालने के कारण यहां की नालियां जाम हो चुकी हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं और उन्हें रोकने के लिए पार्षद ने यहां तक क्या कुछ किया, आप जरा देखिए। सड़क किनारे बनी नाली के किनारे लगा गोबर का ये ढेर रोहताश नगर विधानसभा के रामनगर वार्ड के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। मानसरोवर पार्क से लगते इस इलाके के लोगों को और किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन नालियों में फेंके जाने वाले इस गोबर से यहाँ के लोग बड़े त्रस्त हैं। इलाके के कुछ लोग जिन्होंने गाय भैंस पाली है, वो उनका गोबर नाली में बहा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की नालियाँ लगभग जाम हो जाती हैं, जिससे उनके घरों की नालियां बंद हो जाती हैं। मेन समस्या तो नालियों की है। नालियों में क्या है, गोबर बहता है पर डे के हिसाब से, और संडे वाले दिन किसी के कोई गेस्ट आना होता है तो सड़कों के ऊपर पानी है। अभी गर्मी का मौसम चालू हो जाएगा तो पता लगेगी कि मच्छर पैदा हो गए, लोग वैसे परेशान रहेंगे। मेन समस्या तो यही है यहाँ की। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की। इलाके की पार्षद से लेकर विधायक तक सभी को कहा जा चुका है, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। इलाके से बीजेपी की पार्षद सुषमा शर्मा ने कई बार उनका चालान कटवाया है, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इलाके की नालियां चोक हुई पड़ी हैं। हर रोज उनमें से गाद निकालनी पड़ती है। समस्या ये है, यहाँ की नालियाँ जो है टोटल गोबर से भरी रहती है। बस वो आता है सवेरे सफाई वाला, वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा उठा के सभी दरवाजों के सामने ढेर करके चला जाता है बस। और वो कई दिन तक पड़ा रहता है। वो 2-3 दिन के बाद फिर वो आते हैं, तो क्या नाम, ट्रैक्टर वाले, तो वो उसे उठा के लेके जाते हैं। सर हमारे इलाके की बहुत सारी समस्या है। हमारा घर है पीछे की साइड में, ठीक है ना। हमारे घर के साथ में एक बहुत बड़ा प्लॉट है। अब वो उस प्लॉट पे क्या है, 2 भाइयों का कलेश चल रहा है। अब उस प्लॉट पे क्या है, और जितने भी मोहल्ले वाले हैं उन सब ने उसमें कूड़ा डाल के उसको कूड़ा करकट बना दिया। और हमारे गली के अंदर 2 से 3 डेरिया है। उन डेरियों वालों ने अपना गोबर निकाल के सारे के सारे उस प्लॉट में डालते हैं। उससे पनपते मच्छर पनपते। सर मेरी 5 महीने की बेटी है, मेरी अभी बेटी मेरी बीमार हो गई है, और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, वो मच्छर आते हैं हमारे घर में आते हैं। बताइए कैसे हम क्या करेंगे। इलाके के इस खाली प्लॉट पर पड़ा ये कचरा भी अपने आप में बड़ी समस्या है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। इन सभी समस्याओं पर इलाके की पार्षद सुषमा शर्मा का क्या कहना है, ये आप खुद सुनिए। देखिए, जो काम मेरे अधिकार क्षेत्र में है उससे मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। आउट ऑफ द वे जाकर मैं, क्योंकि पब्लिक हमारी है, हम पब्लिक को कभी एक्सक्यूज़ देना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैंने पब्लिक को कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नालियों की जो ओवरफ्लो की समस्या है, मेरे वार्ड में मैक्सिमम पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, और वो लगातार चौक पड़े रहते हैं। मैंने बहुत बार सुपर सकर लगवा के पीडब्ल्यूडी के एक्शन को कह के मैं परस्यू करती रहती है प्रॉब्लम, क्योंकि अपनी जनता को ये कहना कि ये काम मेरा नहीं है, विधायक का है, मैं इसमें बिलीव नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो चीज़, वो विधायक के अधिकार क्षेत्र में। सरिता सिंह जी वहाँ के विधायक है, लेकिन फिर भी जब जनता मुझसे कहती है मैडम पानी गंदा आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो आप ये बताइए अगर बड़े नाले चौक होंगे तो बाकी नालियों का पानी कहाँ जाएगा। इस समस्या से मैं भी कितना जूझ रही हूँ, क्योंकि हमारा सारी सैनिटेशन, बहुत सारा ध्यान देने के बाद भी सारी सैनिटेशन यहाँ आके बेकार हो जाती है।
और मैंने कई बार वार्ड कमेटी में भी ये क्वेश्चन उठाया कि अगर ये विधायक नहीं काम करते इस पर तो आप ये निगम को दे दीजिए, क्योंकि नालियाँ हमारे पास है, बड़े बड़े नाले उनके पास है, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता, जिसके कारण हमारी भोली भाली जनता को सफ़र होना पड़ रहा है। समस्याओं को सुलझाने का वक्त अब आ चुका है। अब एक बार फिर गेंद जनता के पाले में है। देखना होगा कि वो क्या फैसला लेती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो वो जो 2 वार्ड हैं, आपने उनका हाल जाना और इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रोहताश नगर के और जो 2 वार्ड हैं वहां का हाल क्या है। आप कहीं मत जाइएगा।